सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी माताओं से, बहनों से, भाइयों से निवेदन है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका मैं धन्यवाद करता हूं, और जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब वे अवश्य करें, अभी करें। सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स करें। कार्तिक मास परम पवित्र मास, कार्तिक मास की कथा सुनेंगे। राजा पृथु ने कहा है, नारद जी आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्मा के बारे में कहा है, अब ये बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में क्या कर सकते हैं, और भी देवताओं का पूजन होता है क्या, इस सब पर प्रकाश डालिए। नारद जी ने कहा, प्रश्न तो आपका बड़ा अति उत्तम है। फिर नारद जी ने प्रत्युत्तर दिया, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत किया करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर के मंदिर की ओर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र, खुले खुले केश, पूरा शरीर मांस रहित और अस्त व्यस्त शरीर, पूर्ण वस्त्र भी नहीं। उस भयंकर राक्षस को देख करके धर्मदत्त बुरी तरह कांपने लगा। कुछ अन्य उपाय न देख करके उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया। घबरा गया। घबराहट में उससे जल की थाली, पूजा की थाली जो थी, कलश था, वो उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए सामग्री का जल, और लोटे में जो जल था उसमें तुलसी दल था, वह उसके ऊपर गिर पड़ा, उसके शरीर को स्पर्श कर गया, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म का सब उसको याद आ गया। हाथ जोड़ करके धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हो गई थी। नारद जी ने कहा, है राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देख करके अतई विस्मित हो गया। विस्मय से होकर के धर्मदत्त विचार करने लगा, और फिर उसने हिम्मत जुटा करके पूछा कि तुम्हारी अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और कैसा तेरा चरित्र था, यह सब कुछ मुझे बताइए। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कलहा नाम की राक्षसी थी, उसने कहा, है ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैं अपने पति का भला नहीं करती, ना उसे कभी अच्छा भोजन देती, ना उसे मिष्ठान देती। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख करके, नित्य प्रति की कलह से तंग आकर के मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय कर लिया कि अब मैं दूसरा विवाह करूं। यह सुनकर के मेरा पति दूसरा ब्याह कर रहा है, मैंने यह सुना तो उसके ब्याह से पहले ही विष खा करके आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे तरह तरह की यातना देते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देख करके चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म किया है, इसने कौन कौन से कर्म किए हैं और इसको कौन से फल भोगने होंगे? कलहा ने कहा, है ब्राह्मण। चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया है। यह पति को हमेशा
खराब भोजन देती थी और आप स्वयं बढ़िया बढ़िया पकवान बना करके ग्रहण करती थी। पति से झगड़ा करती थी, कलह करती थी, क्लेश करती थी, मानसिक यंत्रणाएं देती थी। और तो और यह किसी को थोड़ा सा भी दान नहीं देती थी। जो भी भोजन बनता खुद ही चट कर जाती, खा जाती। यह अपने पति को भी नहीं बख्शा, पति की भी इन्होंने पेट भर के भोजन नहीं दिया और ऐसा वैसा भोजन दिया। इसलिए अब इसे विष्ठा खाने वाली योनि में भेज दिया जाए, इसे सुअर का जन्म दिया जाए। चूंकि अकेली ही बर्तन में भोजन किया करती थी, जिस बर्तन में बनाती उसमें ही खाना शुरू कर देती। और इसके लिए यह अपने बच्चे को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत की योनि की अधिकारी है। इसको प्रेत की योनि में भेजा जाए। अब आप अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां पर बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रह करके फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगेगी। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत की योनि में हूँ। भूख और प्यास के कारण नित्य दुखी रहती हूँ। एक दिन भूख से तंग आकर के मैं एक वेश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। और एक दिन भगवान महादेव और विष्णु जी ने मुझे बलात् मतलब जबरदस्ती करके उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। अपने कलश में से तुलसी दल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण, हे विप्र, अब आप मुझे बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस प्रकार से मुझे मोक्ष मिलेगा, कब मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त कला की बात सुन करके उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देख करके बड़ा दुखी हुआ और विचार करने लगा। उसका दुख देख करके उसका चित्त पिघल गया। फिर वह दुखी भाव से बोला, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं होता है। तुम्हारे दुख को देख करके मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता है और संतोष नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी है, क्योंकि यह तीनों योनियों में बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा, ऐसा वचन दिया। अब इसकी कथा का कल हम श्रवण करेंगे। आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट्स करें, लाइक करें और सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।